हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है न 2 दिसंबर। तो आज है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बड़ी बड़ी कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट रखता है। करंट अफेयर्स एक नंबर एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। यहाँ से तो मिनिमम 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं लोग, जो कि आपके लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बढ़िया अभी से ध्यान दीजिए, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? याद रखिएगा, तो हर साल जो है 29 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो ये जो खास करके हमारे पर्यावरण की जैव विविधता के लिए ये खास करके जो है ये ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाया जाता है। ये आपका जगुआर है क्या? तो जगुआर ये आपके दक्षिण अमेरिका, याद रखिए दक्षिण अमेरिका की ये आपका बिल्ली है। तो ये आपके बिल्ली की एक प्रजाति है, इसीलिए इनके संरक्षण और जैव विविधता के लिए रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे जीव जंतु अभी विलोपित हो रही है, बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए 29 नवंबर को है अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जीता है? मनोज जैन, आलोक शर्मा, सफीना हुसैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सफीना हुसैन। ये आपके सोशल वर्कर हैं, याद रखें सोशल वर्कर हैं। और ये जो है सफीना हुसैन ने ये आपके शिक्षा के लिए इनको जो है वाइस पुरस्कार, एजुकेशन के लिए इनको पुरस्कार दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन बड़े बड़े जो स्टेट हैं, इन लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं यहाँ पे कुछ कारणों से, तो यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे लगभग 13 लाख से भी ज़्यादा जो यहाँ पे जो बच्चों को यहाँ पे उनके घर जा जा के जो है यहाँ पे लोगों को डिजिटली माध्यम से यहाँ पे प्रेरित किया गया है, स्कूल जाइए ऐसे करके एक तरह के यहाँ पे उनका मनोबल बढ़ाया गया है यहाँ पे जो है सूचना के माध्यम से। तो ये इनको शिक्षा के लिए जो है एक तरह का ये पुरस्कार सफीना हुसैन को दिया गया है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो जो है शिक्षा के लिए इनको जो है सफीना हुसैन को सोशल वर्कर इनको अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एंड्री रोजोएलिना किस देश के फिर से राष्ट्रपति इनको चुना गया है? सर्बिया, मेडागास्कर, इथोपिया या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ये आपका अफ्रीका में ये कंट्री आती है। और जो एंड्री रोजोएलिना है, इनको फिर से यहाँ के लिए इनको राष्ट्रपति इनको बनाया गया है, फिर से इनको चुना गया है। इसको याद रखिएगा, कहाँ के लिए? मेडागास्कर के लिए राष्ट्रपति इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जो है बाली यात्रा, सुने होंगे बाली यात्रा, इसका उदाहरण कहाँ पे हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से आपका जो चिल्का लेक यहाँ पे उड़ीसा में है। कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है। पुरी में आपका भगवान जगन्नाथ मंदिर है। और ब्लैक पेगोडो जो आपका जहाँ पर सूर्य मंदिर भी आपका बना हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला मतलब यहाँ पर साल में ये मेला जो है हर साल यहाँ पर होता है, जिसका नाम है बाली यात्रा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन है, एसएससी का तो फेवरेट है। बाली यात्रा जो है आपका जो पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिए उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। तो उड़ीसा के जो है कटक में, जो महानदी के तट पे आपका बसा हुआ है जो कटक, यहीं पे जो है इस व्यापार मेला का आयोजन करते हैं। लगभग 1300 से 1400 स्टॉल लगाए जाएंगे। तो हर सामान आपको यहाँ जो प्रोडक्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। 8 दिवसीय प्रोग्राम लगता है, 8 दिनों का मेला चलती है। बाली यात्रा कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिए बाली यात्रा जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो देखना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जो सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी?
लखनऊ, बेंगलुरु, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी अभी हाल ही में बेंगलुरु के दौरे पे गए होंगे। वहाँ पे लगभग 287 किलोमीटर तक ये जो रेल परिवहन जो है इसको जिसको डेवलप किया जाएगा, लगभग 40-50 वर्ष तक के अभी से जो है इस पे काम कर रही। तो जो रेल परिवहन जो व्यवस्था है इसको 40-50 वर्षों तक इसको मजबूत बनाना है, रेल परिवहन को अच्छी यहाँ पे बेटर यहाँ पे सुविधा देना है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी, बेंगलुरु में बनेगी। 40-50 वर्षों तक की जो व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे, कोई इसमें दिक्कत मत हो। जो परिवहन व्यवस्था को अच्छी बना रही है एक तरह से। जिसको याद रखिए कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु है। और इसको जो है बेंगलोर सभी जानते हो, यहाँ पे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। विश्व रमैया जी वर्तमान में यहाँ के सीएम है, नए सीएम है कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ अनाक क्राकोटोआ ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ये आपका अरब सागर के पास ही आपका जो है अनाक क्राकोटोआ जो ज्वालामुखी आपका फट गया है यहाँ पे। तो इसको याद रखिए, बहुत सारी मान जान धन की हानि भी हुई है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो अनाक क्राकोटोआ जो ज्वालामुखी आपके कौन से देश में स्थित है जो फटा है? तो आपको याद रखिएगा इंडोनेशिया में आपका स्थित है। सुबह सुबह जो इसकी जानकारी दी गई है। इंडोनेशिया की बात करूँ, यहाँ की जो राजधानी जकार्ता यहाँ की राजधानी है। जोको विडोडो जो यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के कप्तान बनाया गया है? मैरीजेम कप को, शबनम इस्माइल को, लाउरा वोल्टाट को या आपके इनमें से कोई नहीं। तो जो लाउरा जो वोल्वाट है ये आपके दक्षिण अफ्रीका की जो महिला टीम है, जो महिलाओं को जो क्रिकेट टीम है उनमें इस क्रिकेट टीम की इनको यहाँ पे कप्तान इनको बनाया गया है, लाउरा वोल्वाट को। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए इनको कप्तान के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अटल डुल्लू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है आपके जम्मू कश्मीर के लिए। याद रखें केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो अटल डुल्लू को हाल ही में जम्मू कश्मीर के इनको मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया है। तो नाम को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कौन जो है अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? जयपुर, वाराणसी, अमृतसर या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब का जो अमृतसर जो सिटी है, जाना माना शहर है अमृतसर का, तो यहाँ पे एक सैन्य महोत्सव की मेजबानी करेगा अमृतसर। ये आपका सैन्य महोत्सव है क्या? तो यहाँ पे जो हमारे जो सेना है इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, इनके जो सेनाओं के बारे में, इनके काम, उनके जो योगदान है, जो हमारी जो नए जो पीढ़ी जो बच्चे आ रहे हैं, एक तरह से उनको एक मोटिवेट करना है ताकि उन लोग भी देश के लिए, हमारे देश के लिए उन लोग कुछ कर सके। इसी उद्देश्य से हर साल यहाँ पे सैन्य साहित्य महोत्सव किया जाता है। इस साल जो है अमृतसर में आपकी इस बार मेजबानी करने जा रही है। तो इसको याद रहे, हमारी जो युवा पीढ़ी है एक तरह के यहाँ पे उनको मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने बैंकिंग बैंक का अनावरण किया है? तो उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा के बारे में अभी बताया पूरा डिटेल से। तो उड़ीसा सरकार ने यहाँ पे जो ग्रामीण एरिया में जैसे ग्रामीण एरिया में बहुत सारे जैसे बैंक सुविधा वगैरह अभी भी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ बैंकिंग सेवा प्रदान की जाती है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के, यहाँ पे जो बैंक सेवा का यहाँ पे प्रोवाइड किया है हर ग्राम पंचायत में। यहाँ पे जहाँ पे सेवा वगैरह नहीं पहुँच पा रही है, बैंक सेवा लेन देन वगैरह यहाँ पे, तो मतलब बहुत दूर तक इन लोग यहाँ पे पैसे वगैरह निकालने के लिए यहाँ पे जाते थे। उसको जो एक तरफ यहाँ पे बैंकिंग सेवा पहुँचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर इस बैंक का अनावरण किया है ताकि लोगों के लिए यहाँ पे आसानी हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? फ्रांस, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा अमेरिका, ये हमारा हो गया इंडिया की स्पेस एजेंसी जिसको हम इसरो बोलते हैं,
अमेरिका का है, वो आप हो गया नासा। तो नासा और इसरो के द्वारा एक जो है आपका माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करने जा रही है, जो आपका पृथ्वी के अवलोकन के लिए यहाँ पे पृथ्वी के अवलोकन के लिए यहाँ पे पृथ्वी के बनावट कैसी हुई, इनकी संरचना कैसी हुई है, इसी का अध्ययन करने के लिए नासा और इसरो के द्वारा ये आपका संयुक्त रूप से यहाँ पे दोनों देशों के सपोर्ट से आपका माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है, तो इस उपग्रह का आपका निसार, याद रखें निसार नाम है। और दोनों जो स्पेस एजेंसी के माध्यम से समझौता के हिसाब से इसको पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए इसको साथ मिलके काम करना है, भेजा जाएगा इस उपग्रह को, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने वाली हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी होगी? तो आपका इंडिगो होगी। याद रख, पहली बार ऐसा हो रहा है, जो इंडिगो सभी जानते होंगे एयरलाइंस कंपनी है जो कि आपको हवाई यात्रा प्रोवाइड कराती है, इंडिगो। तो हाल ही में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी यहाँ पे उड़ान शुरू करने वाले पहले एयरलाइन आपका बनी है इंडिगो। तो मतलब उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो यहाँ को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से उड़ान भरने के लिए आपका इंडिगो तैयार हो चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। इसके हिसाब से जो यहाँ पे जो नए जो सूचना है, नए टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के लिए यहाँ पे जो कि भारत का पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा उत्तर प्रदेश में की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है, तो इसको याद रखिएगा। तो लोगों के लिए यहाँ पे जो नए जो सूचना वगैरह है सरकार के यहाँ पे नए जो टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ने के लिए इस दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस कौन है? तो अमेरिका के ये आपका एक्टर है, साथ ही साथ आपका डायरेक्टर भी है, तो इसको याद रखें, अमेरिका के एक्टर है और साथ ही साथ डायरेक्टर है। तो सत्यजीत रे जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड है, जिसको बोलते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में 54वां क्रम का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, कहाँ पे हो रहा है? गोवा में। याद रखिएगा कहाँ हुआ है, तो याद रखिए गोवा में है। और माइकल डगलस को इनको जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? मुंबई, पंचकुला, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका लखनऊ में शुरू हुआ है। ये आपका मेल और फीमेल ये आपका दोनों का इसमें जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुआ है, कहाँ पे? लखनऊ में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और बढ़िया से करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने स्टार्ट कीजिए। अभी से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं एग्जाम में, आपसे 10 से 12 तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इसका जो वेटेज है बढ़ा दिया जाता है, तो 12 से 14 तक के क्वेश्चन, 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।